गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे सुबह के 7:30 बज गए हैं और नहा धो के आ गई हूँ किचन में। मैं नाश्ता वगैरह बनाने, चाय वगैरह बनाने। चाय मैंने इनकी और मेरी रखी है। मैंने भी चाय नहीं पी है सुबह से, क्योंकि मैंने सुबह गर्म पानी पी लिया था उठते ही। तो उसके बाद आधे घंटे तक चाय नहीं पीते हैं, तो फिर उसके बाद कामों में लग गई, तो मैंने चाय बना कर नहीं पी। तो फिर अभी मैंने इनके साथ में अपनी भी चाय रख दी। साइड के गैस पर दूध रख दिया है गर्म करने को, खुशी के लिए। और नाश्ता भी बनाना है खुशी के लिए अभी। और पहले जब तक चाय बनती है ना, तब तक चावल वगैरह साफ़ कर लेती हूँ कुकर लगाने के लिए। दाल और चावल का कुकर लगाना है। नाश्ते की मुझे कुछ ज़्यादा तैयारी करनी नहीं है, क्योंकि रात की खिचड़ी है। पीली खिचड़ी बनाई थी मैंने, जो तुअर की दाल की होती है ना, तो फिक्की एकदम। तो वो खिचड़ी बनाई थी, तो खुशी को फ्राई की हुई खिचड़ी पसंद आती है वो। तो फिर बस उसको फ्राई करना है। तो उसके लिए बस प्याज कट करने हैं, मिर्च वगैरह नहीं डालनी है, तो ज़्यादा तैयारी नहीं करनी। तो फिर ये वाला काम कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा चिल्ला के ऋषभ को पूछ रही थी कि क्या तुझे आज छोकी दाल ही खानी है। फिर मुझे ना दाल कितनी लेनी है वो समझ में आएगा। तो उसने आज भी बोला मुझे कि मम्मी मुझे छोकी दाल ही खानी है। तो दूध भी गर्म हो गया और मेरी चाय भी बन गई। तो यहाँ पर मैं चाय पी के आ गई हूँ। अब इनके लिए मैं फिर से गर्म कर रही हूँ चाय। इनका ब्रश करना थोड़ा बाकी था, तो फिर चाय ठंडी होगी, तो फिर से गर्म कर रही हूँ। और इनको चाय छान दी मैंने, और साइड में मैं खुशी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। वही अपनी खिचड़ी को फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर फिर से चाय बना रही हूँ मैं आदर्श के लिए। आदर्श भी आज जल्दी ही उठ गया है। उसकी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सर्दी जैसा लग रहा है उसको कुछ, तो शायद उसको नींद नहीं आ रही है, इसलिए जल्दी उठ गया है। नहीं तो 9-10 बजे तक उठता नहीं है कभी वो। यहाँ पर आता है ना तो नहीं उठता है 9-10 बजे तक। वहाँ पे तो जल्दी उठना पड़ता है उसको। पुणे में 9 बजे कॉलेज होता है उसका, तो फिर 7:30 पौने 8 बजे उसको उठ जाना पड़ता है वहाँ पे। तो यहाँ पर फिर मैं नहीं उठाती हूँ उसको, ज़्यादा सोने देती हूँ उसको। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, इनको लगता है कि बच्चे जल्दी उठ जाए, क्योंकि क्या होता है फिर ये चले जाते हैं और उसके बाद बच्चे उठते हैं। तो इनको लगता है कि बच्चे इनके सामने उठ जाए, तो फिर इनको भी थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम मिल जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है, दिन भर यादें नहीं है घर पे, तो फिर बच्चों के साथ इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो ये उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं उठते, कभी उठ जाते हैं कभी नहीं उठते हैं। तो यहाँ पे सभी की चाय नाश्ते हो गए हैं, और यहाँ पे मैं कुकर लगा दिया है। और अब मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा मैंने रात को ही छान के रखा था, क्यों ही मैंने कल गेहूँ दिए पीसने को, तो फिर आटे का डिब्बा खाली कर दिया और साफ़ कर दिया था आटे का डिब्बा। मैंने आटा छान लिया, क्योंकि मुझे फिर रोटी बनानी थी रात में। तो फिर बाद में आदर्श बोला कि मम्मी मेरा मुँह छिल गया। उसने क्या किया था, पानी पूरी बहुत खाई थी, तो उसका मुँह छिल गया था। तो फिर उसने बोला कि मुझे खिचड़ी ही खानी है, तो फिर मैंने खिचड़ी लगा दी। तो आटा वैसे ही रह गया था वो, तो फिर आटा मैंने रात को ढक कर रख दिया था। तो फिर अभी लगा दे रही हूँ यहाँ पे आटा। और यहाँ पर ना मैं साहिल से बातें कर रही हूँ, उठ गया है वो भी, और उसको अभी दूध नहीं पीना है। दूध पीता है सुबह सुबह वो, लेकिन अभी नहीं पीना है उसको। तो फिर अभी मैंने रहने दिया है। तो यहाँ पे आटा लगा दिया, कुकर लगा दिया, और जब तक आटा रेस्ट होता है और कुकर बनता है, तब तक मैं बाहर के काम कर लेती हूँ। और ये तो खुशी को छोड़ने गए हैं अभी, और ऋषभ भी इनके साथ में गया है। अभी 8:15 बज गए हैं, तो ये आते नहीं है अभी, 9:15 बजे तक नहीं आएंगे ये। तो मेरे पास में अभी 1 घंटा है। तो फिर 1 घंटे में जितनी होती है उतनी साफ़ सफाई सभी कुछ कर लेती हूँ मैं। अभी किचन में रहूँगी ना, किचन में भी काम है, लेकिन किचन में भी रहूँगी, किचन में ही रहूँगी मैं अभी। तो फिर किचन में ही रह जाऊँगी, और बाहर के काम रह जाएंगे मेरे। मतलब लेट हो जाएगा, क्योंकि किचन में करती रहूँगी तो इधर तो लेट हो ही जाएगा। और अभी क्या है, मेरे पर प्रेशर है कि मुझे 9:15 बजे तक ये वाले काम निपटाने हैं। तो फिर फटाफट करूँगी मैं। काम की कोई डेडलाइन होती है ना, तो फिर काम फटाफट होते हैं। वैसे ना फिर टाइम होता है ना हमारे पास, तो कितनी भी देर तक हम काम करते हैं। तो अभी ना फटाफट ये वाले काम निपटाऊंगी, तो फिर किचन के भी फिर किचन के तो काम निपटने ही है टाइम पर, क्योंकि 10 बजे ऋषभ को जाना है और इनको भी टाइम पर ही चाहिए होता है। तो फिर वो तो काम निपटने ही है अपने टाइम पर, उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता। चलिए, इस रूम की बेडशीट को मैंने थोड़ा थोड़ा झटक लिया है, क्योंकि आदर्श ना पहले नहीं उठ रहा था। उसको बोला मैंने उठ तो नहीं उठ रहा था, और बाद में ना फिर दिल से उठ के चला गया। तो इसकी वैसे भी मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी थी, थोड़ी झटक के बिछानी थी। तो फिर झटक के बिछा ली, और झाड़ू भी लगा दी उधर की। और आ गई हूँ अब इस रूम में। इस रूम की साफ़ सफाई फटाफट कर लेती हूँ, और इस रूम की बेडशीट को मुझे चेंज करना है। तो जितना फटाफट हो सकता है उतना फटाफट कर रही हूँ मैं। बेडशीट चेंज कर दूँगी, सारी साफ़ सफाई कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए, ऋषभ ना, ये घर में के सारे जूते चप्पल है उसके, तो सारे ना घर में ही पहनता है और घर में ही पहन के घूमता है वो। तो वो भी उठा के रख दिए, और यहाँ पे बेडशीट बिछा लेती हूँ। और यहाँ पे क्या है ना, खिड़की ना मैं खुली रखती हूँ, खुली थी खिड़की अभी तक, लेकिन क्या है फिर कैमरे पर ना धूप आ रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर पूरा ना वीडियो वाइट वाइट दिख रहा है। इस वजह से मुझे ना पर्दा लगाना पड़ा। अब वैसे ना जब बदली वगैरह होती है ना, तब नहीं चमकती है इधर से धूप। अभी क्या है, बदली बिल्कुल भी नहीं है, एकदम साफ मौसम है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा इधर से धूप चमकती है। इसमें भी और किचन में भी ना बहुत ज़्यादा चमकती है धूप। बाकी हॉल में और दूसरी रूम है ना, तो उसमें उतनी धूप नहीं आती है, लेकिन किचन में और इधर के रूम में ना बहुत ज़्यादा धूप आती है। वीडियो वगैरह बनाते टाइम ना मुझे खिड़की ज़्यादातर बंद ही रखनी पड़ती है, और किचन का दरवाज़ा बंद रखना पड़ता है सुबह सुबह। बाकी फिर दोपहर के टाइम में ना फिर धूप थोड़ी सी इस साइड में हो जाती है, तो फिर नहीं आती है उतनी। तो चलिए, ये वाली रूम भी झाड़ू लगाना हो गई है मेरी। अब दोनों रूम हो गए हैं, अब हॉल और किचन बाकी है, तो दोनों को भी फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। और सबसे पहले तो यहाँ पर टेबल वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। टेबल साफ़ करूँगी तो टेबल पर का जितना भी कचरा वगैरह है तो सब नीचे गिर जाएगा, तो फिर झाड़ू में आ जाएगा वो। खाली सूखे कपड़े से खाली ऐसे सरका दे रही हूँ जो कचरा वगैरह है यहाँ पे।
बाकी फिर बाद में गीले कपड़े से एक बार पोंछ लूँगी। और मैं ना बार बार घड़ी देखे जा रही हूँ बीच बीच में। बस अभी 8:45 बज गए हैं। अभी 9 बजे के बाद ना कभी भी आ जाएंगे वो, 9 बजे भी आ सकते हैं या तो फिर 9:15 बजे आ जाएंगे। तो जितना होगा ना मुझसे उतना काम कर लूँगी। पोछा हुआ तो लगाऊंगी, नहीं तो फिर बाद में लगाऊंगी, पर कोशिश करूँगी कि पोछा हो जाए मेरा, क्योंकि झाड़ू के बाद सीधा पोछा लगाऊंगी ना तो ही पोछा अच्छे से लगेगा। नहीं तो फिर झाड़ू अभी लगाऊंगी और पोछा बाद में लगाऊंगी तो फिर कचरा हो जाता है और पोछा उतने अच्छे से नहीं लगता है। और मैं जल्दी इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह झाड़ू नहीं लगाई थी घर में, किचन में लगा ली थी और नाश्ता वगैरह बना लिया था। बाकी पूरे घर में मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जल्दी झाड़ू हो जाए तो अच्छा लगेगा। फिर एक बार किचन में लग जाऊंगी ना तो फिर किचन में ही 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे, तो फिर पूरा घर ना वैसे ही रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर फ्रिज की थोड़ी हल्की फुल्की सफाई कर रही हूँ। वैसे ना ज़्यादा सफाई हो नहीं पा रही है अभी 3-4 दिनों में, क्योंकि बच्चे भी आए हैं तो फिर बच्चों में भी दिन जा रहा है, काम भी थोड़े से बढ़ गए ना, तो फिर सफाई उतनी नहीं हो पा रही है। लेकिन घर तो साफ़ सफाई मांग रहा है, क्योंकि ना हर तरफ ही मुझे धूल दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है कि इस घर को साफ़ सफाई की ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं हो पाएंगी क्योंकि बच्चे हैं अभी, और अभी आगे करनी भी पड़ेगी। अभी नवरात्रि वगैरह आएंगे, दिवाली आएंगी तो सफाई करनी ही पड़ेगी। तो उतनी ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, अभी थोड़ी बहुत कर लूँगी। तो झाड़ू लग गई, अब मेरे पूरे घर को साफ़ सफाई होगी, झाड़ू लग गई तो अब थोड़ा रिलीफ लग रहा है मुझे। तो अब फटाफट से पोछा भी लगा लेती हूँ। और टेबल को मैंने जो कपड़े से साफ़ किया ना, तो उस कपड़े को भी मैंने लाइजोल के पानी में से अच्छे से निचोड़ लिया था, और फिर टेबल कुर्सी वगैरह सब साफ़ किया उससे। और पोछा ना दोनों रूम को ही लगाऊंगी मैं, हॉल और किचन को, क्योंकि अभी ना 9:05 हो गए हैं और तो अभी किसी भी टाइम आ जाएंगे ये, तो उसके बाद फिर इनका भी करना पड़ेगा। और जो मौसी कपड़े धोते हैं ना, तो वो भी 9 और 9:15 के 9 सवा 9 नहीं 9:15 से 9:30 के बीच में वो भी आ जाते हैं। तो कपड़े भी अभी भिगा के रख दूंगी, नहीं तो फिर बीच में ही वो आ जाते हैं, तो फिर मुझे इधर के काम छोड़ के उधर जाना पड़ता है। तो फिर कपड़े भिगा दूंगी तो फिर ये एक काम हो जाएगा। और वो ना टाइम के इतने पंक्चुअल है कि वो 9:15 से 9:30 के बीच में आते ही है। वो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 10 बजे या 10:30 बजे आते हैं, कभी भी नहीं होता है, बराबर वो 9:30 या 9:15 के बीच में ही आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर 9:30 बज गए हैं। जब मैं कपड़े भिगा रही थी ना तो 9:15 बज गए थे। तो उसके बाद ऋषभ आ गया, तो उसको मैंने आते ही फिर नहला दिया, ब्रश वगैरह करके गया था वो, तो अब इसे तैयार कर दूंगी उसको। और अब मैं किचन में चली जाऊंगी, वो खेलता रहेगा तो मैं अपने काम करती रहूंगी। तो इसको तैयार करने का टेंशन चला गया मेरा। अब तो अब लास्ट में यही काम बचा है कि वड़े निकालने हैं अभी, और ऋषभ का टिफिन पैक करना है। तो 2 ही काम बचे हैं। ऋषभ के लिए मैंने थोड़ी सी दाल छोक दी और 1 रोटी बना ली, तो वो ठंडी हो रही है। अब इनके लिए गर्मा गर्म वड़े निकाल देती हूँ और ये नाश्ता करते रहेंगे, तब तक फिर मैं टिफिन पैक कर दूंगी ऋषभ का। तो इसी के साथ में फिर सुबह का जो आतंक होता है ना, वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ा सा। और तो उसके बाद मैं अपने लिए थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लूँगी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा खाना भी बनाना बाकी है तो फिर वो बनाऊंगी। और दोपहर के खाने में आज बच्चों के लिए बना रही हूँ पनीर के पराठे। नाश्ता तो ये वड़े में ही हो जाएगा बच्चे का, ज़्यादा वड़े बना रही हूँ तो नाश्ता सभी का हो जाएगा, और पराठे दोपहर के खाने में हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए प्लेट लगा दी है मैंने इनको, तो ये नाश्ता कर लेंगे और मैं फिर टिफ़िन पैक कर दूंगी ऋषभ का, और फिर ये दोनों भी चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर काम तो हो गए हैं मेरे, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स बैठूंगी, नाश्ता वगैरह करूंगी और फिर पराठे बनाने में लग जाऊंगी। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।